हेलो गाइस, ये मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड ड्रग डिज़ाइनिंग का बायोलॉजिकल सिलेबस का बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसमें ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या क्या गिवन था हमें, LD50, ED50, IC50। ठीक है, पहले तो हम इसका फुल फॉर्म वगैरह जानेंगे, इसका जो भी वर्किंग होता है वो देखेंगे कि LD50, ED50 एंड IC50 का क्या वर्किंग है। आफ्टर डेट इसके ऊपर, इसके बेसिस पे ये कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन फिक्स आता है, चाहे ये फार्मा में हो, बी फार्मा में हो, एम फार्मा में हो, या हमारे यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड ड्रग डिज़ाइनिंग के केस में हो, तो एक ना एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो हम इस पर देखते हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। ठीक है, अब जैसे हम एक केस लेते हैं, पहले छोटी छोटी डिफाइन देख रहे हैं, जैसे कि हमने देख भी रहे हैं अपने वीडियोज़ में कि हम शॉर्ट नोट्स ही ओनली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं LD50, LD वॉट LD जो है, LD मतलब होता है कि लीथल डोज। ठीक है, LD स्टैंड्स फॉर लीथल डोज। अब देखो LD लीथल मतलब कि क्या होगा, जो हमारी ड्रग्स हैं, ठीक है, जो ड्रग्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, या जो भी ड्रग्स पहले क्या होता है ना, जो भी हमारी दवा आने से पहले उसकी चेकिंग होती है। ठीक है, वो लीथल है यानी कितना % इफेक्टिव है, तो वो चेकिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर ये मार्केट में आती है। तो पहले जो भी ड्रग्स आती है ना, LD यहाँ पे डिनोट क्या हो रहा है, मतलब LD50 मतलब किलिंग, मतलब कि अगर इसका हम एक डिफाइन छोटी सी देखें, क्या कह सकते हैं, इट इज़ द ड्रग विच आर किलिंग 50% ऑफ द पॉपुलेशन। डैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा पॉपुलेशन है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिया, हमारे पास ये रैट है, ठीक है, 4 है। ठीक है, अब ये 4 एनिमल है, पहले एनिमल के ऊपर ही कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। अब इसने जो है LD50 जो है कंज्यूम कर लिया। ठीक है, LD50 कंज्यूम करने के बाद जो 50% ऑफ पॉपुलेशन है, तो इसकी 4 का 50% कितना होगा, 4 का 50% ही होएगा। तो जो दो इसमें से 2 भी ऑब्जेक्ट होंगे, ये क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ जो भी है हमारा 50%, 50 डिनोट्स क्या होगा, 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किलिंग करेगी, दैट डिनोट्स LD50। ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हमने एक ये एग्जांपल लगा रखा है कि यहाँ पे 6 है, टोटल 6 पॉपुलेशन है। ठीक है, अब 6 का पॉपुलेशन का क्या होगा, 6 पॉपुलेशन 2 4 6 का पॉपुलेशन मतलब 3 हुआ 50%। तो यहाँ पे देखो 3 मॉलिक्यूल्स, एज यू कैन सी 3 मॉलिक्यूल्स जो है 50% ऑफ 6 का 3 मॉलिक्यूल्स जो है हमारा, या 3 पॉपुलेशन किल हुए। ठीक है, इसका मतलब LD50। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ED50। ED क्या, ED स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव डोज। ठीक है, ED यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है, इफेक्टिव डोज, मतलब जो भी है हमारा कि जो भी ड्रग हम कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज़ द ड्रग विच क्योर 50% ऑफ द डिजीज। डैट मीन्स जो भी ड्रग हम कंज्यूम कर रहे हैं, कि जो भी जैसे पहले एक्सपेरिमेंट होएगा कि वो हमारे 50% पॉपुलेशन को ठीक कर दे रहा है। ठीक है, इफेक्टिव ऑफ 50% पॉपुलेशन। जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया था हमने कि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर इसने ED50 जो भी ड्रग है कंज्यूम किया, तो इस पर किस पे 50% पे इफेक्ट आएगा। तो 50% पे इफेक्ट आने का मतलब अगर 8 है तो 4 पॉपुलेशन पे इफेक्ट आएगा। तो जितना भी पॉपुलेशन रहेगा उसके 50% का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइन द पोटेंसी। इसी को पोटेंसी में, जैसे होता है ना पोटेंशियल, कितनी पोटेंशियल है, अब इस ड्रग की कितनी पोटेंसी है कि उस कितने % पॉपुलेशन को ठीक करने का। जैसे ED50 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी ऑफ द ड्रग। जितना ज़्यादा ED50 होएगा उसकी पोटेंसी उतना कम होगा, क्योंकि इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हमें बात ध्यान में रखना है। एक हम वैसे मॉलिक्यूल्स में और भी काउंट करते हैं, जैसे ड्रग में कि थेरेपेटिक इंडेक्स। तो ये क्या होता है, LD50 डिवाइडेड बाई ED50। तो ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अपना थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है। ठीक है, ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स में। अब आगे आते हैं हम IC50 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ठीक है, इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, कितना इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट मतलब रोकना एक तरीके से कह सकते हो आप। कि अब इसका अगर हम छोटा सा डिफाइन देखें, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, कि जो भी ड्रग हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड
टू इनहिबिट द 50% ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है उसका 50% इनहिबिट करने के लिए कितनी परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हमें रिक्वायर्ड होगी, उसी को बोलते हैं हम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ठीक है, सेम एग्जांपल ले सकते हो आप। अगर फोर पॉपुलेशन है उसका 50% टू को मतलब इनहिबिट करने के लिए कितना परसेंट ऑफ कितना कंसंट्रेशन का ड्रग हमें रिक्वायरमेंट होगा। ऐसे ही है ID50। ID यहाँ पे ID का रिप्रेजेंट करा है इन्फिक्सियस या इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा सॉरी, इन्फेक्शियस डोज। ठीक है, तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या है, इट इज़ द ड्रग विच आर कॉजिंग इन्फेक्शन टू 50% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब जो भी पॉपुलेशन गिवन है उसका 50% पॉपुलेशन का इन्फेक्शन होने के लिए जो भी होगा, सारा कुछ कोई भी ड्रग बनती है ना तो सारे पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही ड्रग मार्केट्स में आती है। जैसे मान लो ये हमारे पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है, एनिमल्स है, मान लो रैट है, तो इतने हैं। अब इसके ऊपर क्या है कि हमारे इसने ID50 इतने ने कंज्यूम किया तो 50% इसका हो गया, 6 थे, 3 को इन्फेक्शन हो गया, 50% ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्शन गॉट इन्फेक्शन, तो डैट मीन्स ये हो गया हमारा ID50। अब क्या करेंगे ना हम, ये बेसिक हमारा डिफाइन था, हमने कर लिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेन क्वेश्चन होता है। ठीक है, फुल फॉर्म वगैरह हमने देख लिया, अब क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।